नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान पार्ट 4 और पाठ का नाम है ध्वनि। आज अपन जो इसमें करने वाले हैं वह है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं जब तरंग का संचरण माध्य स्थिति के ऊपर नीचे हो। मान लो ये कोई ध्वनि तरंग है, इस प्रकार से संचरित हो रही है और ये माध्य स्थिति के ऊपर नीचे कंपन करें तो इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जब तरंग संचरण की दिशा माध्य स्थिति के लंबवत कंपन करें तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जिस प्रकार से जैसे स्प्रिंग को एक सिरे से पकड़कर ऊपर नीचे से तेजी से हिलाते हैं तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तरंग दो प्रकार की बताई। एक तो अनुदैर्ध्य तरंग, जो तरंग संचरण की दिशा में यदि कंपन करें तो उसको तो अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में जब तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कण अगर कंपन करें तो उसको अपन अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब ध्वनि तरंगों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुणों की बात करें तो अपन जानते हैं कि इसके कुछ गुण ऐसे हैं जो इनमें ही मिलते हैं, जैसे तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल, तरंग वेग। अपन इनमें एक एक बिंदुओं की चर्चाएं करेंगे। पहला है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य कहते हैं कि जब कोई ध्वनि तरंग गुजरती है तो एक संपीड़न तथा एक विलयनों के मध्य की कुल लंबाई को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ध्वनि तरंग में एक संपीड़न तथा एक विरलन के मध्य की कुल लंबाई को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। या फिर अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलनों के मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा, उल्टा वाई लैम्डा
लैम्ब्डा से दर्शाते हैं। या फिर अपन ऐसे कहें, इसका मात्रक मीटर होता है। ये अपन तरंग दैर्ध्य के नाम से जानते हैं। अपन मान लो ये अपन के कोई तरंग थी, ये माध्य स्थिति है और ये तरंग इस प्रकार से चल रही है। तो एक संपीड़न एक विरलन, इसकी कुल लंबाई, इसको भी अपन लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब संपीड़न और विरलन हो गए, या दो क्रमागत संपीड़न हो, इसको भी लैम्ब्डा से, और दो विरलन को अपन नीचे की स्थिति लें तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, इसको भी लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब अपन एक चीज़ और समझें कि मान लो कोई तरंग संचरित हो रही है, तो वक्र से उसको दिखाया जाए तो ऊपर के बिंदु को शिखर और नीचे के बिंदु को गर्त कहते हैं। मतलब इसमें ऊपर के बिंदु को शिखर एवं नीचे के बिंदु को गर्त कहते हैं। बिंदु को गर्त कहते हैं। इसे गर्त कहते हैं। दिखाई दे रहा होगा थ्योरी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आवृत्ति की। आवृत्ति कहते हैं कि एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। या फिर एक सेकंड में गुजरने वाले संपीड़न तथा विरलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे इसका मात्रक हर्ट्ज Hz होता है तथा इसे न्यू से दर्शाते हैं। आज के लिए इतना ही। पुनः फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।